अगर आप Shopify को यूज करके अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने का सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कहां से और कैसे स्टार्ट करना है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस 10 मिनट गाइड में आप एकदम स्क्रैच से अपने Shopify स्टोर बनाने के सभी स्टेप्स देख सकेंगे। पहले Shopify के लिए साइन अप करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्पेशल साइन अप लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने ट्रायल को एडिशनल 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कुछ पैसे बचाने के लिए आप उस लिंक का यूज जरूर करिए। साइन अप करना काफी आसान है, आपको बस प्रॉम्प्ट्स फॉलो करना है जब तक आप Shopify डैशबोर्ड पर ना पहुंच जाएं। यहां पर आने के बाद हमें सबसे पहले स्टोर के लिए थीम चूज करनी है। तो ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं और थीम्स पर जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके स्टोर पर ऑलरेडी डॉन थीम इंस्टॉल्ड है। अगर आपको एक अलग थीम चाहिए तो नीचे स्क्रॉल करिए और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कई सारी थीम्स मिल जाएंगी जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। इस स्टोर के लिए मैं डॉन थीम को ही यूज करूंगा जो कि पहले से ही इंस्टॉल है। अब हम स्टोर को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे। कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं। हम स्टोर एडिटर पर आ जाएंगे। सबसे पहले अपने होम पेज पर एक अच्छा सा बैनर इमेज ऐड करते हैं। इमेज बैनर पर क्लिक करिए और यहां अपनी इमेज अपलोड करिए। टैग लाइन भी दोस्तों चेंज करते हैं। यहां पर टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे चेंज कर दीजिए। अपने स्टोर लोगो के लिए हम थीम सेटिंग्स पर जाएंगे और लोगो के अंदर हम अपना लोगो अपलोड कर देंगे। ऐसा करने के बाद हेडर के लेफ्ट साइड पर लोगो डिस्प्ले होने लगेगा। अब कलर और टाइपोग्राफी सेटिंग्स भी देख सकते हैं अगर आप अपने खुद के ब्रांड कलर या फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। अपने Shopify स्टोर पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। चेंजेस को सेव करके एग्जिट पर क्लिक करिए। अब प्रोडक्ट्स पर जाते हैं। अगर आप AliExpress या Printful से अपने प्रोडक्ट्स को ड्रिप शॉप कर रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट करना है। अगर आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप ऐड योर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहां सभी रेलेवेंट डिटेल्स एंटर कर सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट नेम और एक छोटा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको एक अच्छे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मैं न्यू AI असिस्टेंट यूज करना रेकमेंड करूंगा जो कुछ कीवर्ड्स के आधार पर ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख देगा। कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस ऐड करना याद रखें ताकि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखे। यहां पर आप प्रोडक्ट प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि Shopify आपकी इन्वेंटरी ट्रैक करे तो आपको सेट करना पड़ेगा कि आपके पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है। अगर आपके पास इस प्रोडक्ट के कई साइज या कलर हैं तो आप यहां वेरिएंट में उन्हें सेटअप कर सकते हैं। यह सब फिल करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को स्टोर पर ऐड करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। आप अपने सारे प्रोडक्ट के लिए यही सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए कलेक्शन बनाना एक अच्छा तरीका है। इससे सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए कलेक्शंस पर चलते हैं और अपना पहला कलेक्शन बनाते हैं। अगर मैं एक कपड़ों का स्टोर बिल्ड कर रहा हूं तो मैं हुडीज के लिए कलेक्शन बनाऊंगा। मैं कलेक्शन टाइप को मैनुअल करूंगा ताकि इस कलेक्शन में अपने प्रोडक्ट को मैनुअली ऐड कर पाऊं। हम एक कलेक्शन इमेज भी ऐड करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर हम इस नए कलेक्शन में रेलेवेंट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब हमने कुछ प्रोडक्ट और कलेक्शन ऐड कर लिए हैं तो अपने स्टोर पेज को कस्टमाइज करने के लिए कुछ और टाइम देते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं। इससे हम Shopify एडिटर पर वापस आ जाएंगे। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे होम पेज पर पहले से ही एक फीचर्ड कलेक्शन है। ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देते हैं। लेफ्ट में ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, कलेक्शन लिस्ट चूज करेंगे। यहां पर हम अपने क्रिएट किए गए कुछ कलेक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने स्टोर के लिए दोस्तों मैं हुडी कलेक्शन, टी शर्ट कलेक्शन और शॉर्ट कलेक्शन ऐड करूंगा। अपने होम पेज पर कंटेंट ऐड करने के लिए आपको ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है।
और जो सेक्शन चाहिए उसे सेलेक्ट करना है। वेबसाइट के टॉप पर नेविगेशन मेन्यू को कस्टमाइज करने के लिए हमें डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। फिर ऑनलाइन स्टोर पर जाकर नेविगेशन पर क्लिक करना है। मेन्यू के अंदर हम मेन मेन्यू पर जाएंगे और यहां पर हम नए मेन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्पेसिफिक कलेक्शन। हम सब मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग स्टोर के लिए एक मेंस और वीमेंस कलेक्शन हो सकता है और फिर सब मेन्यू में अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथिंग की जा सकती है। ये चेक करने के लिए हमारी मेन्यू कैसी दिख रही है, हम वापस एडिटर पर जाएंगे और यहां पर हमें चेंज दिखना चाहिए। एक और चीज जो हमें अपने स्टोर पर रखनी है वो है पॉलिसीज, जैसे कि रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और ऐसी और। शॉपिफाई पर इसे करना दोस्तों काफी आसान है। आपको बॉटम लेफ्ट पर सेटिंग्स पर जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड पॉलिसी पर जाना है। यहां पर हम शॉपिफाई टेम्पलेट की मदद से अपनी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है। इन्हें करने से पहले आप इन्हें ठीक से पढ़िएगा और अपने स्पेसिफिक स्टोर डिटेल के हिसाब से कस्टमाइज करिएगा। शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐड करना ना भूलें। अब हम इन पॉलिसी को अपने स्टोर के फुटर मेन्यू पर ऐड करेंगे। सेटिंग्स को बंद करते हैं और ऑनलाइन स्टोर पर वापस जाते हैं। नेविगेशन पर जाएंगे, फुटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अपनी सारी स्टोर पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। स्टोर एडिटर पर वापस जाते हैं। यहां पर फुटर के बगल में छोटे से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करिए। एक नया ब्लॉक ऐड करते हैं। मेन्यू ब्लॉक चूज करिए। अब हमारे स्टोर के नीचे फुटर मेन्यू है। अपना नया स्टोर लॉन्च करने से पहले हमें पेमेंट प्रोसेसर सेटअप करने हैं ताकि कस्टमर चेकआउट करके पेमेंट कंप्लीट कर पाए। डैशबोर्ड पर बॉटम लेफ्ट में सेटिंग्स पर जाएं, फिर पेमेंट्स पर जाइए। यहां पर एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट पर क्लिक करिए। इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए बाकी डिटेल्स भरिए। ऐसा करने के बाद आपके स्टोर पर कस्टमर अलग अलग पेमेंट मेथड के बीच चूज कर पाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, शॉप पे, ऐसे ही और। बाय डिफॉल्ट कस्टमर पेपल यूज करके भी चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप पेपल चेकआउट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, पर इससे आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा, तो मैं इसे ऑन ही रखूंगा। हमें अपने शिपिंग रेट भी सेटअप करने हैं। शिपिंग पर जाते हैं और फिर डिलीवरी पर। यहां पर हम अलग अलग से ब्रेकअप कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि कौन कौन से रीजन में हमें अपने प्रोडक्ट को शिप करना है। हम प्रोडक्ट के प्राइस और वेट के बेसिस पर एक डायनामिक शिपिंग रेट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी सप्लायर में अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है तो हो सकता है कि इन इंपोर्टेड प्रोडक्ट की एक शिपिंग प्रोफाइल पहले से ही सेटअप हो। अपने नए स्टोर्स को लॉन्च करने से पहले कुछ और सेटिंग्स हैं जो हम देखना चाहेंगे। स्टोर डिटेल्स में ध्यान दीजिए कि सब कुछ फिल्ड हो, जैसे कि स्टोर नेम, स्टोर ईमेल, बिलिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर करेंसी। अगर आपको स्पेसिफिक रीजन से टैक्स कलेक्ट करना है तो आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर उसे सेटअप कर सकते हैं। ब्रांड के अंदर आप लोगो अपलोड कर सकते हैं और अपने ब्रांड कलर्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका स्टोर सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंग्रुएंट दिखना चाहिए। आखिरी चीज जो हमें सेटअप करनी है वो है हमारा कस्टमर डोमेन, जो कि हमारी वेबसाइट का URL एड्रेस होगा। डोमेन्स पर जाते हैं। अगर पहले से आपके पास डोमेन है तो आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर डोमेन नहीं है तो आप बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे। जो डोमेन आपको खरीदना है उसे टाइप करेंगे। ये आपका स्टोर नेम ही होगा। अगर ये अवेलेबल है तो आप शॉपिफाई के जरिए ही इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके नए स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लाइव जाने और नए स्टोर को लॉन्च करने से पहले हमें एक शॉपिफाई प्लान पिक करना होगा। ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और पिक अ प्लान पर क्लिक करते हैं। बेसिक प्लान चूज करते हैं और फिर बिलिंग साइकिल चूज करते हैं। सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल करके कंफर्म करिए। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम पासवर्ड हटा सकते हैं। हमारा शॉपिफाई स्टोर कस्टमर्स के लिए ओपन हो जाए।